नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस के विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। दोस्तों, आपके सितारे में हम आपको बताते हैं आपके ग्रह नक्षत्र का हाल और उनका आपकी कुंडली पर प्रभाव। जानते हैं हम कि राशि अनुसार आप क्या करें और क्या ना करें जिससे कि आपका दिन शुभ हो सके। और साथ ही आचार्य जी बताते हैं हमें शुभ फलों की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला चमत्कारी महा उपाय। और आज से शुरू हो रहा है हमारा आपके सितारे का महा एपिसोड। जी हाँ, जहां हर दिन पंडित जी बताएंगे आपको आपकी समस्याओं से जुड़े हुए उपाय और उनके मंत्र। और इसी के साथ पंडित जी बताएंगे कि कैसा रहेगा आपका आने वाला साल। और आज हम पंडित जी से जानेंगे कि भामंडल यानी ऑरा क्या है। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, आइए मिलकर आरंभ करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आपके आभा मंडल पर पड़ गई है अशुद्धि की काली छाया? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से आभा मंडल की शुद्धि के उपाय। जी हाँ दोस्तों, तो आभा मंडल के शुद्धि के उपाय आज पंडित जी आपको बताएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि आपके सितारे जो है दोस्तों, वो आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो दोस्तों, यदि आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता आपको कर रही है परेशान, तो आपको सिर्फ एक फोन कॉल करना है और एक फोन कॉल के जरिए आप अपनी सभी परेशानियों का समाधान जान सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स लगातार इस कार्यक्रम के दौरान आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाएंगे और आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके सितारे की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आचार्य से जानते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2069 मार्गशीर्ष मास चल रहा है और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है कृत्तिका, योग है साध्य और करण है बालव। चलिए अब बात कर लेते हैं हम राशियों की। जानते हैं कि कैसा होगा आपका आज का दिन। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि वाले लोगों के लिए क्या खास लेकर आया है आज का दिन। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज व्यापार सुख उत्तम रहने वाला है। संतान सुख की भी प्राप्ति होने वाली है। आज कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो आज जो भी परिवार का वाद विवाद चल रहा हो, कोई पुराना कोर्ट कचहरी का मामला हो, तो उसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आज का दिन आपके लिए कार्यक्षेत्र से जुड़ा दिन है। आज कोई बड़ी डील में अगर आप जा रहे हैं या आपका कोई ऐसा काम चल रहा था, तो आज उसमें कुछ बाधा यदि आ जाए या एक आध दिन के लिए टल जाए तो बहुत निराश ना हो, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। आज के दिन को सफल बनाने के लिए शनि वज्र पंजर कवचम का पाठ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। जल्दीबाजी में आज किसी भी कार्य को अंजाम देने का प्रयास न करें। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों और जानते हैं कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए क्या खास लेकर आया है आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज श्रमोपरांत कार्य विशेष में सफलता मिलेगी। अर्थात आप श्रम करेंगे, उसके उपरांत ही आपको सफलता मिलेगी। सभी कार्य सिद्ध होंगे। स्वास्थ्य में कुछ परेशानी अवश्य आ सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का आज आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी भी तरीके की कठिनाई से आप घबराएं नहीं आज की दिनचर्या में। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेंगे तो आज का दिन आपके लिए बहुत उत्तम हो सकता है। किसी की निंदा करने से आज आपको बचना चाहिए। चलिए, तो मिथुन राशि वाले लोग आज के दिन क्या करें और क्या करने से बचे ताकि उनका दिन शुभ हो, आइए जानते हैं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन अध्ययन में नहीं लगेगा। सच्चे मित्र आपके सहयोग के लिए आज हर परिस्थिति में तैयार रहेंगे। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मानसिक थकान, उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। चलिए अब जानते हैं कि कर्क राशि वाले लोगों का आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में भाग्य आपके हित में है। व्यापार में प्रगति के योग बनते दिखाई देते हैं। परिवार में सभी चीजें ठीक ठाक चलने वाली हैं। आज का दिन जो है आपके पक्ष में जाने वाला है। आज आपको अपने परिवार में और उसके साथ साथ अपने व्यापार में एक तालमेल बैठाने की आवश्यकता है। उसके साथ थोड़ी सी सावधानी अपने व्यापार में आज आप अवश्य रखिए। ओम शाश्वताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेंगे तो आपको लाभ मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए यात्रा से बचने का दिन है। परिवार के साथ अधिक से अधिक समय देने का प्रयास करें।
सिंह राशि वाले लोगों का राशिफल क्या कहता है, आइए जानते हैं आचार्य जी से। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई भी दुस्साहस नहीं करना चाहिए। आपको अपने व्यापार में यानी बिजनेस में थोड़ा सा नुकसान होने की आशंका दिखती है, और वो नुकसान तब होगा जब आप कोई बहुत बड़ा दुस्साहस करें, कोई बहुत बड़े कदम उठा लें, कोई बड़ा रिस्क ले लें। तो आज रिस्क लेने से बचिए, आज का दिन रिस्क लेने का नहीं है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम शांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। किसी भी परिस्थिति में अपने परिवार के लोगों पर और अपने सहयोगियों पर अपने कार्य क्षेत्र में क्रोध नहीं करना चाहिए। आज चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए क्या खास लेकर आया है आज का दिन। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज वाहन आदि का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। कोशिशें लगातार आपको अपनी जारी रखनी चाहिए अपने व्यापार की उन्नति के लिए, अपनी उन्नति के लिए, सफलता के लिए। ज्यादा इंतजार आपको आज नहीं करना पड़ेगा, तो आप अपना प्रयास करते रहें, लेकिन साथ ही साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि आज की दिनचर्या में, आज के आपके ग्रह योगों में अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने के, सेहत खराब होने के संयोग दिखाई देते हैं। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, और आज का दिन किसी बड़े इन्वेस्टमेंट का दिन नहीं है। चलिए अब जानते हैं दोस्तों कि तुला राशि वाले लोग आज के दिन क्या करें और क्या करने से बचें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में किसी नए कार्य के प्रारंभ की योजना बनेगी। किसी अनजान व्यक्ति के साथ आज आपकी मुलाकात हो सकती है। आप उसकी बातों में ना आए, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, और बेकार उलझने बढ़ सकती हैं अगर आप उसकी बातों में आएंगे। आज आपको बहुत सजग होकर के काम करने और अपनी दिनचर्या को बिताने की आवश्यकता पड़ेगी। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम वीत भयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज किसी भी परिस्थिति में ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए क्या खास लेकर आया है आज का दिन, आइए जानते हैं आचार्य जी से। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए विरोधी पक्ष से आपको परेशानी मिल सकती है। कोई जरूरी काम भी आज आपके रुक सकते हैं, कोई काम बनते बनते बिगड़ जाए। ज्यादा काम करने से आज आपको बचना चाहिए। टेंशन कम से कम लें। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम शूर्पकर्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा, और आज की दिनचर्या में आपको परिश्रम से पीछे नहीं हटना चाहिए। चलिए बिल्कुल, तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि धनु राशि वाले लोगों के लिए क्या खास लेकर आया है आज का दिन। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक माहौल सुख में रहने वाला है। सफलता के द्वार खुलने के आसार दिखाई देते हैं। कारोबार में भी इजाफे के संयोग दिखाई देते हैं। आमदनी के नए रास्ते तलाशे जा सकते हैं। तो इस समय में आपको एक्सप्लोर करना चाहिए कि आप अपने आय के मार्ग को कैसे और ज्यादा विस्तार दे सकते हैं, कैसे और बढ़ा सकते हैं। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम श्री कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। परिवार की बात या उसके सुझाव को आज आप अनदेखा न करें, उसको अमल में लाएंगे तो निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो इसी के साथ मकर राशि वाले लोगों का आज का दिन कैसा रहेगा, आइए ये भी जानते हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज संतान आपको पूरा सहयोग देगी। परिवार का सुख आज आपको प्राप्त होने वाला है। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम शुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज आपको बहुत ज्यादा बात करने से, यानी अत्यधिक बोलने से, अपेक्षा से अत्यधिक बोलने से और आपकी क्षमताओं से अधिक कमिटमेंट करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि कुंभ राशि वाले लोगों का आज का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए न्यायालय मामलों में सफलता मिलेगी। आज का दिन आपके लिए शुभ है। आज आपका दिन मंगलमय रहने वाला है। कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं परिवार के साथ। आज का दिन मनोरंजन के लिए व्यतीत होने वाला है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम श्री कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। व्यर्थ की बात में स्वयं को न इन्वॉल्व करें, खुद को न लगाएं। चलिए अब अंत में जानते हैं कि मीन राशि वालों के लिए क्या खास लेकर आया है आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में ऑफिस में कार्य का दबाव ज्यादा रहने वाला है। कार्यभार आपके ऊपर ज्यादा रहेगा। सकारात्मक रहें, अर्थात पॉजिटिव रहना चाहिए और तनाव से बचना चाहिए। अचानक धन की आवक से, यानी आपको अचानक इनकम मिलने से मन प्रसन्न हो जाएगा। पुराने वाद विवाद को आज आप थोड़ा सा भूल जाएंगे और उसके साथ साथ परिवार के साथ एक अच्छा सुखद समय व्यतीत कर सकेंगे। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको लाभ देगा। किसी का दिल अपने व्यवहार से, अपनी कठोर वाणी से न दुखाएं। चलिए दोस्तों, तो अब आज का महा उपाय जानते हैं। पंडित जी से जानते हैं कि आभा मंडल यानी कि ऑरा क्या होता है।
जी, हमारे अंदर की जो शक्ति है, हमारी शुभ ऊर्जा, हमारा प्रभा मंडल या ऊर्जा मंडल कहलाती है। इसे ही आज की भाषा में, आज अंग्रेजी में हम लोग ऑरा के नाम से जानते हैं। जो हमारे अंदर की आत्मिक शुद्धि यानी हमारी आत्मा कितनी शुद्ध है उसका प्रतीक होता है। कोई व्यक्ति जितना शुद्ध और सात्विक होगा, जितना पवित्र होगा अपने विचारों से, अपने कृत्यों यानी अपने कर्मों से और अपने आत्मा से, तो उसका प्रभा मंडल या ऑरा उतना ही दिव्य और उतना ही विशुद्ध होगा। ऑरा का लैटिन भाषा में अर्थ होता है सदैव बहने वाली हवा। ऑरा इसी अर्थ के मुताबिक यह सदैव गतिशील भी होती है क्योंकि वो सदैव बहने वाली हवा है। वास्तव में यह प्राणी के शरीर से निकलने वाली प्रज्वलित शक्ति किरणें हैं जिसकी ऊर्जा हर व्यक्ति में रहती है। इस प्रभामंडल का संचालन हमारे शरीर के 7 चक्र करते हैं जिनसे हमारा संपूर्ण शरीर व इंद्रियां नियंत्रित होती हैं और ये चक्र हमारी मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और कई कड़ियों से जुड़ करके ऑरा के रूप में हमारे वर्तमान समय व परिस्थिति, सोच, विचार, मनोभाव के दर्पण को तैयार करते हैं, जिसे देख करके उसमें जरूरत के अनुसार बदलाव ला करके हम हर आने वाली या तत्कालिक समस्याओं से निजात पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम ऑरा के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है ऑरा, आभा मंडल आखिर क्या होता है? अगर आप भी अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं और पंडित जी आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके सितारे में। आज हम महा एपिसोड लेकर आए हैं आपके, जिसमें हम बहुत महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं, आपके फोन कॉल्स लेने वाले हैं, आपके सवालों का जवाब देने वाले हैं। लेकिन आज का जो दोस्तों हमारा विषय है वो है आभा मंडल यानी कि ऑरा, और हम ऑरा पर ही चर्चा कर रहे हैं। तो आइए पंडित जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, ऑरा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऑरा अगर दूषित हो जाए तो उसे शुद्ध कैसे करते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ऑरा बहुत ही जल्दी प्रभावित होता है। कोई भी बहुत शुभ सात्विक व्यक्ति है उसका ऑरा प्रभावित भी उतनी जल्दी होता है। जब हमारा शरीर गंदा हो जाता है तो हम स्नान कर लेते हैं। जब हमारे वस्त्र गंदे हो जाते हैं, धूमिल हो जाते हैं, तो हम उन्हें धो करके स्वच्छ कर लेते हैं। अपने भवन में आप हमेशा नित्य झाड़ू पोछा करके भवन को साफ सुथरा और शुद्ध रखते हैं। जब हमारी आत्मा या उस पर कोई गंदगी आ जाए, मन अशुद्ध हो जाए, तो क्या करेंगे? एक बहुत बड़ा प्रश्न आज नूरी ने उठाया है। अपने मन, आत्मा या प्रभामंडल पर आई नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए मैं आपको आज कुछ उपाय बताता हूं। आप इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा, और इसका लाभ आपको तब और ज्यादा मिलेगा कि जब आप अपनी ऊर्जा को, अपने ऑरा को साफ कर लेंगे और उसके बाद पूजा पाठ साधना करेंगे तो आपकी जो पूजा है वो आपके लिए फलित होगी। आपको अपनी साधना का कहीं अच्छा ज्यादा लाभ मिल सकता है। आत्मिक संतुष्टि यानी आत्मा की संतुष्टि प्राप्त होगी। आपने 10 मिनट पूजा की, आपको आत्मा की संतुष्टि प्राप्त होगी, और जब आपकी आत्मा शुद्ध होगी, आपका ऑरा शुद्ध होगा, तो देवता और साधक यानी आप में और आपके जो देवता हैं, जो आपके साध्य हैं, उनमें जो रिश्ता है वो बहुत जल्दी बनता है, बहुत आसानी से एक तालमेल स्थापित हो जाता है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि किस किस तरीके से आप अपने ऑरा को साफ कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। मां गंगा जैसी हमारे देश में कई सारी धार्मिक और पवित्र नदियां हैं, सरोवर हैं, कुंड हैं। इनमें स्नान करने से आपका ऑरा जो है वो विशुद्ध होता है, वो शुद्ध होता है। कितनी भी गंदगी हो, आप अगर महीने में एक बार भी नदी में स्नान करते हैं तो आपका जो ऑरा है, जो प्रभावित हो गया है, जो गंदा हो गया है, वो साफ होता है। यदि आप कहीं किसी नदी में जाकर के स्नान न कर सकें तो आप घर में ही स्नान के जल में थोड़ा सा समुद्री नमक, फिटकरी, हल्दी, लौंग, तुलसी, गोमूत्र और गुड़हल, जिसे अड़हुल का पुष्प कहते हैं, जो लाल फूल होता है, जो देवी माँ को बहुत ज्यादा प्रिय है, अगर ये डाल करके आप स्नान करें तो भी आपको तत्काल लाभ मिलता है। घर में समुद्री नमक के पानी का पोछा लगाना चाहिए, जिससे आप अपने अंदर से तो विशुद्ध हैं, आपके आसपास की जो ऊर्जा है वो भी शुद्ध हो जाए। ये उसके लिए बहुत अच्छी एक छोटा सा प्रक्रिया, छोटा सा प्रयोग है और बहुत अच्छा माना हुआ प्रयोग। अच्छा पंडित जी, यहाँ पर एक सवाल आया है कि जैसे हम आमतौर पर आम बोलचाल की भाषा में एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि इसको देखकर या फलाने को देखकर नेगेटिव एनर्जी आती है या पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो क्या नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को हम ऑरा से जोड़कर देख सकते हैं? जी बिल्कुल, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं कि यार ये व्यक्ति तो बहुत नेगेटिव है, ये उसका ऑरा, उसका प्रभामंडल होता है। देखिए, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है जिसकी संगत में आपको बहुत अच्छा लगे, आप अच्छा महसूस करें, आप सुरक्षित महसूस करें, और जिस व्यक्ति के साथ
साथ समय बिताने का मन करे तो ये समझ लीजिए कि उसका ऑरा विशुद्ध है, और उसका ऑरा, या जिसको अक्सर लोग आजकल वेवलेंथ कहते हैं कि इससे हमारी वेवलेंथ मैच होती है, जिससे हमारा मन मिलता है, तालमेल मिलता है, या इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि उस व्यक्ति के साथ आपकी वेवलेंथ जो है, आपका ऑरा मैच करता है और उसके साथ आपकी बहुत अच्छी बनती है। इसका बनने का कारण यही है कि आप दोनों का ऑरा सेम है, आप दोनों का ऑरा बहुत अच्छा आपस में तालमेल खाता है। जिस व्यक्ति के साथ आपका ऑरा न मिले तो उससे आप समझ लीजिए कि आपके ऑरा में और उस व्यक्ति के ऑरा में बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। जहां आप लोग मिलते हैं तो आपस की जो ऊर्जा है वो टकरा जाती है और एक नकारात्मकता बहुत ज्यादा पैदा हो जाती है। इससे आपको बचना चाहिए। जी, लेकिन मैंने ऐसा कई बार भी तो होता है, जैसे एक इंसान की सबसे नहीं बनती। अगर हम ऑफिस की एटमॉस्फेयर की बात करें तो कुछ लोगों की आपस में बहुत बनती है और कुछ लोगों की बिल्कुल भी नहीं बनती, तो ये सब ऑरा की वजह से होता है। जी बिल्कुल, इसमें पूरी तरीके से देखिए ऑरा क्या है। जैसे मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, आपने देखा होगा नवरात्र में जो हम लोग 9 दिन की साधना करते हैं, वो अंदर की जो कुंडलियां हैं उनको जागृत करने का, जो हमारे अंदर जो आज्ञा चक्र है उन सारे चक्रों को जागृत करने की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को जब जागृत कर लेते हैं तो हमारा ऑरा और भी विशुद्ध हो जाता है और चार्ज हो जाता है। तो ये जो ऑरा चार्ज होता है उससे हमें हमारे आसपास की ऊर्जा के साथ तालमेल बैठाने में बहुत ज्यादा लाभ भी मिलता है। और कहीं जब आपके अंदर का ऑरा बहुत ज्यादा शुद्ध है और कहीं आसपास का ऑरा, किसी एक स्थान विशेष का ऑरा बहुत ज्यादा गंदा है, प्रभावित है, नेगेटिव है, तो उस जगह पे आपको बहुत ज्यादा निश्चित ही समस्या आती है। इस तरीके की समस्या देखी गई है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा नूरी, कि कोई भी अगर योग्य व्यक्ति होगा जिसको ऑरा को समझने जानने की क्षमता जिस व्यक्ति के अंदर है, अगर वो चाहेगा, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, अगर मैंने देखा कि आपका ऑरा प्रभावित है, आपका ऑरा दूषित है, आपका ऑरा बहुत ज्यादा गंदा हो गया है, तो आपके ऑरा को मैं अपने अंदर ट्रांसफर करके उसको विशुद्ध करके अपनी शक्तियों से, अपनी ऊर्जा से फिर आपके अंदर ट्रांसफर कर सकता हूं। ये बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, बहुत चमत्कारी प्रक्रिया है। आपके सिग्नेचर के माध्यम से आपके ऑरा को अपने अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है, उसे विशुद्ध करके, उसे चार्ज करके, दोबारा से शुद्ध करके अपनी मंत्र प्रक्रिया जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, उससे सिद्ध करके, चार्ज करके आपको दोबारा फिर वापस किया जा सकता है, जिसका आप लाभ ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये तो पंडित जी आपने बताया कि अगर ऑरा जो है वो अगर दूषित हो जाए तो शुद्ध कैसे करते हैं, लेकिन ऑरा एक्चुअली दूषित होता कैसे है? देखिए ऑरा दूषित होता है हमारे आसपास की जो नकारात्मकता है। जिस तरीके से मैंने बताया कि हमारा शरीर कैसे गंदा होता है, हमारा शरीर गंदा होता है आपके आसपास की जो अशुभ ऊर्जाएं हैं, धूल है, मिट्टी है, तमाम सारी चीजें हैं। इसी तरीके से जब आप गलत संगत में रहते हैं, आप गलत काम करते हैं, आपके गलत दोस्त मित्र पड़ गए हैं, आपकी आदतें गलत हो गई हैं, आपने मांस मंदिरा का सेवन शुरू कर दिया, आप पूजा पाठ से जो शुभ चीजें हैं आप उससे दूर होते जा रहे हैं, आपकी जो लाइफस्टाइल है, एक जो आपकी रूटीन है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब है, आपके सोने का समय निर्धारित नहीं है, जागने और खाने का समय निर्धारित नहीं है, काम करने का समय निर्धारित नहीं है, इससे जो है वो आपका ऑरा बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, संविधान में, जो हमारा अपना सनातन परंपरा का जो संविधान कहता है, वो एक पूरी दिनचर्या को निर्धारित करता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, प्रातःकाल स्नान ध्यान करके आप पूजा आराधना करें और उसके बाद आपको अपने किसी भी शुभ काम में लग जाना चाहिए। आप अपने जो, जिससे आप अपनी जीविकोपार्जन कर सकते हैं, जो आपकी दिनचर्या है आप उसको करें, और आने के बाद जो भी पूजा पाठ की प्रक्रिया है उसको दोबारा करना चाहिए। स्नान करके, जैसे आपने एक प्रश्न किया कि ऑरा गंदा कैसे होता है, कुछ ऐसे स्थान हैं जिन जगहों पे ज्यादा से ज्यादा आप समय देते हैं अगर, या अगर आपका उनसे जुड़ा हुआ काम है तो भी आपका ऑरा प्रभावित होता है। वो जगह है जो सबसे ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा वाली, यानी नकारात्मक ऊर्जा की जगह होती है। ऐसे स्थान जिसमें हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कोर्ट कचहरी की जगह, अस्पताल, जो भी अस्पताल है आपने देखा होगा, वहां हमेशा पीड़ा का माहौल होता है, वहां का एनवायरनमेंट हमेशा नेगेटिव होता है, लोग दर्द से परेशान हैं, अपने रोग से परेशान हैं। और उसके साथ साथ पुलिस से जुड़ा हुआ, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, ये जो स्थान है हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। उसी तरीके से शमशान, जहां पे इस तरीके की क्रियाएं होती हैं, यह स्थान भी बहुत शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे स्थान में अगर कोई व्यक्ति निरंतर जाता रहता है, या ऐसे स्थान में जा करके अगर व्यक्ति कोई कुछ खा ले, देखिए, और अंदर की जो ऊर्जा है वो प्रभावित कैसे होती है। जब हम जो सांस लेते हैं, वो सांस, अगर वो ऊर्जा आसपास की गंदी है, या हमने कहीं पर ऐसी जगह पर कुछ भोजन खा लिया जहां की ऊर्जा बहुत ज्यादा गंदी थी, तो वो नकारात्मकता हमारे अंदर आ जाती है।
और अगर मान लीजिए छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप किसी ऐसी जगह जो मैंने बताया, वो थाना हो सकता है, कोर्ट कचहरी हो सकता है या शमशान हो सकता है, आप वहां से आए और आपने बिना स्नान ध्यान किए आकर के शयन कर लिया, तो जो आपने शयन किया, आपने पूरी नींद ली, तो वो ऑरा आपके साथ परमानेंट हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम लोगों के यहाँ विधान है कि जब आप किसी का अंतिम वो करके संस्कार करके आते हैं, किसी के शव को आप अग्नि के हवाले करके आते हैं, तो भवन में प्रवेश करने से पहले दरवाजे पे शुद्धि कराई जाती है। आप वहां नदी में स्नान करके या किसी कुंड में स्नान करके आते हैं, और घर में प्रवेश करने से पहले, भवन में प्रवेश करने से पहले भी आप दरवाजे पर शुद्धि की प्रक्रिया करते हैं, हाथ पांव धोते हैं और उसके बाद घर में आकर के कपड़े बदल करके नहाते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे घर की जो ऊर्जा है वो अशुद्ध ना हो जाए और उसके साथ साथ हमारे अंदर की ऊर्जा अशुद्ध ना हो जाए। चलिए बिल्कुल दोस्तों, तो अब पंडित जी हम जान लेते हैं कि पूजा से आप कैसे करें नकारात्मक ऊर्जा को दूर। यदि जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो जाए या पाप हो जाए, तो उसके प्रायश्चित हेतु हमें जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, नित्य पूजा आराधना करते हैं, यज्ञ हवन ध्यान मंत्र जप आदि के साथ साथ आप अपनी ऊर्जा को शुद्ध कर सकते हैं। आपको अपने पापों के लिए, अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना भी करनी चाहिए। पंच महाभूतों अर्थात पंच तत्व सही तालमेल के लिए, पंच तत्व के साथ आपके सही तालमेल को बैठाने के लिए वाद्य यंत्रों की शुभ ध्वनि, जैसे शंख जो हम लोग पूजा पाठ में घंटी घड़ियाल बजाते हैं, और उसके साथ साथ अन्य जो यंत्र हैं पूजा में उपयुक्त करने वाले या मंगल यंत्र जो हैं, उससे आपको लाभ मिलता है। भगवत संकीर्तन से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आप पूजा पाठ करते रहें, देवी भागवत का पाठ करें या तमाम अन्य जो और भी धार्मिक शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उनका पाठ करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, तो निश्चित ही आपको लाभ मिलता है। ये कुछ ऐसी प्रक्रिया है। मंत्रों का जाप, यज्ञ हवन अपने घर में हमेशा एक महीने में आपको करते रहना चाहिए, जिससे आपके आसपास की ऊर्जा और आपके अंदर और आपके बाहर की ऊर्जा भी साफ और स्वच्छ रहे। जी, तो पंडित जी क्या ऐसे में ये भी संभव है कि जो प्राकृतिक औषधियां हैं उनसे भी हम नकारात्मक जो ऊर्जा है उसको दूर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे इससे भी आप लाभ ले सकते हैं। प्राकृतिक औषधियों से भी लाभ लेने का बहुत अच्छा हमारे यहाँ एक विधान बताया गया है। सबसे पहले उसमें प्रयोग किया जाता है तुलसी के रस का। अगर आप तुलसी का प्रयोग करते हैं, तुलसी के रस में हल्दी चूर्ण और चंदन मिला करके यदि आप तिलक लगाते हैं मस्तक पर, तो आपके अंदर की जो अशुद्धियां हैं वो दूर हो जाती हैं। सहस्त्रपर्णी का जो पौधा होता है, उसकी कुछ पत्तियां अगर आप चबा करके खा लेते हैं तो भी आपके अंदर की जो अशुद्धियां हैं वो दूर हो जाती हैं। भवन के आसपास तुलसी और उसके साथ साथ दौना, जो एक बहुत सुगंधित पौधा होता है एक प्रकार का, इसको बहुत औषधीय गुणों से परिपूर्ण मानते हैं। अगर आप दौना और तुलसी का पौधा अपने घर के आसपास ज्यादा से ज्यादा लगाते हैं तो किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर और बाहर ही नहीं, आपके घर के आसपास भी नहीं पनप पाती। धूप दीप के प्रयोग से भी आप इस तरीके के कष्टों को और दोषों को दूर कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल दोस्तों, तो हम ऑरा पर बात कर रहे हैं। ऑरा यानी कि जो एनर्जी होती है, हमें अगर किसी को देखकर कुछ फीलिंग्स आती है, नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो उसे हम ऑरा कहते हैं। और भी बहुत कुछ हम जानेंगे ऑरा के बारे में, लेकिन हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके सितारे के इस महा एपिसोड में। हम बात कर रहे हैं ऑरा की, और पंडित जी ने ब्रेक पर जाने से पहले हमें बताया कि धूप दीप के प्रयोग से भी नकारात्मक ऊर्जा को हम दूर कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं पंडित से कि आखिर कैसे ये संभव है। जी बिल्कुल, सुगंधित धूप दीप के प्रयोग से भी आप अपने आसपास की ऊर्जा को और अपने ऑरा को, यानी आपके अंदर और बाहर की जो अशुद्धियां हैं उसको दूर कर सकते हैं। अगरबत्ती का प्रयोग है, दीपक जला करके आप अपनी पूजा में दीपक जलाइए। दीपक जलाने से जो आसपास की नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाती है। गूगल के प्रयोग करने से, अर्थात गूगल की धुनी देने से, गूगल का धुआं अपने पूरे घर में करने से जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाती है। इन प्रमुख उपायों के साथ हमारी प्राचीन सनातन परंपरा, हमारे प्राचीन संस्कार जो है उसका उचित समन्वय यदि कर दिया जाए, जैसे आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र, यंत्र मंत्र, यज्ञ हवन, ध्यान साधना, सत्संग, व्रत, सात्विक भोजन, दान और रत्नों का प्रयोग, योग, आसन, प्राणायाम, धार्मिक प्रवृत्ति के ग्रंथों का पठन पाठन, यानी गीता का, भागवत का, रामचरितमानस आदि का, आप जिस भी धर्म में विश्वास रखते हो अपने धर्म ग्रंथ का पाठ करें। अगर इनका आप जीवन में डेली लाइफ में एक अच्छा समन्वय यानी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जीवन
सुखमय और सार्थक हो जाएगा और आपका जो ऊर्जा मंडल है, प्रभा मंडल जिसे हम ऑरा कहते हैं, वो और भी दिव्य होगा। जी, और पंडित जी ऐसा भी कहते हैं अगर हम घर में हैं तो घर में भी नकारात्मक ऊर्जा होती है और हम उससे बचना अगर चाहें तो ये कैसे संभव है? क्योंकि घर में तो इंसान हमेशा रहता है, ऑफिस से या अपने काम से खत्म करने के बाद घर पे ही आता है, तो अगर घर में ही नकारात्मक सोच हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, तो उससे कैसे बच सकते हैं? जी नूरी, देखिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूछी है कि घर में अगर हमारे नकारात्मक ऊर्जा हो जाए तो उसको कैसे बचते हैं। देखिए, जब हम किसी व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, हमारे शास्त्र में कहा गया है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जहां ये पिंड है, जहां ये पिंड रूपी स्वरूप है, वहीं ब्रह्मांड है, अर्थात हमारे इस पूरे शरीर में पूरा ब्रह्मांड मौजूद है जो पंच तत्व से बना हुआ है। तो जब हम अपने किसी व्यक्ति विशेष की बात करते हैं तो बात करते हैं उसके ऑरा की। जब हम किसी लार्जर डायमेंशन में बात करते हैं, बड़े स्वरूप में बात करते हैं, किसी घर की बात करते हैं, नगर और किसी ऐसे स्थान की बात करते हैं, तो उस ऊर्जा को वास्तु शास्त्र कहा जाता है। तो जब आप अपने घर में, अपने आसपास, घर के वातावरण में छाए जो भी आपके चमत्कारी ऑरा है उस व्यक्ति के जीवन पर गहरा असर डालता है। घर के दरवाजों, दीवारों का रंग जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है ऐसी परिस्थिति में, और उसका भी आपके ऑरा में, ऑरा की शुद्धि और अशुद्धि में बहुत ज्यादा योगदान होता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना, घर के वास्तु का, आपका वास्तु ठीक हो, इसका ध्यान रखना भी आपके ऑरा पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। जी, तो क्या घर का जो मुख्य द्वार होता है पंडित जी, उससे भी नकारात्मक ऊर्जा के घर में प्रवेश करने के चांसेस होते हैं? जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही आपने जो प्रश्न पूछा है वो बहुत प्रैक्टिकल इस वजह से क्योंकि मैंने ये बताया कि हमारे शरीर की ऊर्जा कैसे प्रभावित होती है। जब हम कुछ खा लेते हैं गलत जगह पे, नकारात्मक ऊर्जा के स्थान पर आपने कुछ ग्रहण कर लिया, भोजन कर लिया, तो वो अंदर जाता है। और भवन में वास्तु दोष कहां से आता है? जिस तरीके से हमारे शरीर में रोग और बीमारियां हमारे मुख से जाती हैं, उसी तरीके से जो भी नकारात्मकता है वो हमारे भवन में, जो नकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे भवन में अगर प्रवेश करती है तो वो भवन के मुख्य द्वार से प्रवेश करती है। यदि भवन का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में हो तो उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम की दीवार का रंग अगर आप सफेद रखेंगे तो आपके घर का जो वास्तु दोष है या जो आपके घर की ऊर्जा है वो प्रभावित नहीं होगी। तथा पश्चिम की दीवार को यदि आप पीले रंग से रंगेंगे तो भी आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगी। दक्षिण पश्चिम में हो अगर आपका प्रवेश द्वार, और उस समय दक्षिण पश्चिम में अगर आप लाल रंग का प्रयोग करते हैं तो भी आपको लाभ मिल सकता है। उत्तर एवं दक्षिण की दीवार को सफेद रंग से अगर आप रंगते हैं तो आपकी ऊर्जा, आपके घर की जो ऊर्जा है वो और ज्यादा शुभ और शुद्ध हो जाएगी। पश्चिम में अगर आपका प्रवेश द्वार है तो पश्चिम और दक्षिण के क्षेत्र में अगर आप पीला रंग प्रयोग करते हैं तो आपके घर की जो ऊर्जा है वो बहुत शुभ होगी और ऊर्जा, शुभ ऊर्जा में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। उत्तर पश्चिम में यदि आपका प्रवेश द्वार है तो आपको दक्षिण की दीवार पीली कर देनी चाहिए। ये बहुत अच्छा सा नियम है, बहुत अच्छा सा सिद्धांत है जिसे आप प्रयोग करके आप उसका लाभ ले सकते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, यहाँ पर हम घर की बात कर रहे हैं और जहाँ घर की बात होती है, घर की दिशा की बात होती है, वहाँ आपने बताया कि वास्तु आ जाता है। तो मुख्य द्वार की हमने बात कर ली, पेंट की बात कर ली कि कौन सी दीवार का रंग कैसा होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक वास्तु की बात हम करते हैं तो घर के जो बाकी कमरे होते हैं, घर का जो बाकी हिस्सा होता है वो भी तो भूमिका निभाता है इसमें। जी निश्चित तौर पे वास्तु के लिए, क्योंकि वास्तु एक बहुत ही वृहद विषय हो जाता है, एक पूरा अपने आप में एलैबोरेटेड सब्जेक्ट है। तो हम लोग जो एपिसोड कर रहे हैं उसमें एक एपिसोड हम लोगों ने वास्तु के लिए समर्पित रखा है, पूर्णतः समर्पित रखा है, और उसमें ऐसे ही प्रश्न लिए गए हैं जो मुझसे हमारे दर्शकों ने ईमेल पे सबसे ज्यादा पूछे हैं, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कहते हैं। सबसे ज्यादा पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उसका जवाब मैं आपको आने वाले वास्तु के जो हमारे महा एपिसोड होगा, वास्तु के विषय में हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। अभी आज हम लोगों ने ऑरा को शुद्ध करने की बात कही है कि ऑरा को आप कैसे शुद्ध कर सकते हैं, कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, पूजा पाठ के माध्यम से, औषधियों और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के माध्यम से आप उसका लाभ ले सकते हैं। और जो भी हमारे धार्मिक तीर्थ स्थल है, आप नदी में स्नान करके अपने ऑरा को शुद्ध बना सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे से उपाय हैं। आपके घर का वास्तु दोष मान लीजिए कितना भी ज्यादा बड़ा हो, अगर आपकी ऊर्जा अंदर से और बाहर से ठीक है तो भी आपको लाभ मिल सकता है, और उसमें अगर आपने घर के वास्तु दोषों को दूर कर लिया तो और ज्यादा लाभ मिलेगा। आपके घर का वास्तु बहुत अच्छा है लेकिन आप अंदर से और बाहर से बहुत ज्यादा दूषित हैं, आपका ऑरा प्रभावित रहता है,
तो भी आपको अपने घर के वास्तु दोष का लाभ, जो आपके वास्तु शुद्धियां हैं उसका लाभ नहीं मिलेगा, और उसके साथ साथ जो आप पूजा पाठ साधना कर रहे हैं उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो कुछ छोटे छोटे उपाय आज आपको जी बताएं। बिल्कुल पंडित जी, छोटे छोटे उपाय लेकिन बहुत अहम उपाय है, क्योंकि ऑरा के बारे में आमतौर पे लोगों को पता नहीं होता। राशियों के बारे में सबको पता होता है, कुंडली के बारे में सबको पता होता है, और वास्तु के बारे में भी लोग जानते हैं, लेकिन ऑरा क्या है ये हमने आज जाना है। और अभी समय है पंडित जी लोगों के फोन कॉल्स लेने का, क्योंकि सबके मन में सवाल है इस महा एपिसोड को लेकर। महा जो टॉपिक उठाया है हमने ऑरा का, उसको लेकर भी सवाल पूछना चाहते हैं लोग हमसे। यहाँ पर हरप्रीत जुड़ गए हैं पंडित जी गाजियाबाद से हमारे साथ। स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? गुरु जी जी सुन रहे हैं मैं सिंह बोल रहा हूँ फैजाबाद से। मेरा जन्म 18 नवंबर 1989 दिन 3:35 को हुआ है जी। शनिवार को। मेरा ग्रेजुएशन 2 साल हो गया, लेकिन अच्छी सफलता नहीं मिली है। मैं भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा चल रही है हरप्रीत। आपको भगवान श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए, और बुध देव जो हैं आपकी कुंडली में पंचम भाव, जिसे ज्ञान का स्थान कहते हैं, उसके स्वामी हैं, और बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अस्त है। तो ऐसा संयोग दिखता है कि आपकी पढ़ाई में बाधा भी आई होगी। आप नियमित तौर पे भगवान श्री गणेश की आराधना शुरू करें, आरंभ करें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। चलिए यहाँ पर कानपुर से जुड़ गई है हमारे साथ वंदना। वंदना स्वागत है बहुत बहुत आपका, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? जी नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। जी मैं अपनी बहन के बारे में जानना चाहती हूँ। जी अवश्य। जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 27/3/1995 जी और समय है 8:45 PM। जी जी जन्म स्थान कानपुर है। जी जी मैं जानना चाहती हूँ कि ये किस सब्जेक्ट में अपना करियर चुने, जी। मतलब इतने आगे काफी सफलता मिले उसमें, और इनके मतलब सरकारी नौकरी के योग है कि नहीं? जी देखिए, इनकी कुंडली में कर्म भाव में नीच का मंगल जो है वो सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छा संयोग तो नहीं बना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके ग्रहों की और इनकी दशा को देख करके ये कहा जा सकता है कि ये जो समय है इनके लिए कहीं ना कहीं कोई तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने का समय है, यानी किसी टेक्निकल फील्ड में जाने का इनको बहुत अच्छा संयोग मिलता है, और आगे जा करके ये उच्चाधिकारी किसी भी प्राइवेट सेक्टर में उच्च पद को प्राप्त कर सकती हैं। वर्तमान समय में इनको एक गोमेद धारण करा देना चाहिए। राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, अगर इनको एक गोमेद धारण कराते हैं तो निश्चित ही इनका भविष्य बहुत उज्जवल होगा, और इनको आने वाले समय में अब से आरंभ करके देवी दुर्गा की आराधना बहुत अच्छे तौर पे इनको लाभ दे सकती है। चलिए यहाँ पर बांदा से जुड़ गए हैं हमारे साथ सोम शंकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? हैप्पी मैरी क्रिसमस पंडित जी, और आप लोगों को भी। जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सोम शंकर जी, बताएं। पंडित जी आपके आशीर्वाद से मैं आपको एक खुशखबरी बताऊं कि जो आपने हमें उपाय बताया हुआ था जी, तो उसमें मेरा फिल्म में ऑडिशन हो गया है और मेरा सिलेक्शन भी हो चुका। जी आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं, आपने बहुत अच्छे दिन में बहुत अच्छी सूचना दी है। आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी हमारी कामना है। आपको सूचित भी करना चाहिए। जी इसके बाद मैंने शुक्र के लिए श्री सूक्त का पाठ करना प्रारंभ किया था, और दक्षिण मुखी हनुमान जी की जो है प्रार्थना की थी, उनके समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ भी करता था। जी बिल्कुल। जी तो मेरा मुंबई से कल ही फोन आया कि आप सिलेक्ट हो गए हैं। जी बहुत बढ़िया है। जी तो आप पंडित जी बताएं कि भविष्य में मुझे किस क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहिए, और कोई आगे परेशानी तो नहीं जीवन में दिख रही है? राजनीति का क्षेत्र बेहतर रहेगा मेरे लिए, या जो है कला का क्षेत्र बेहतर रहेगा? जी कोई उपाय बताएं जिससे मेरा जीवन सफल हो सके। देखिए सोम शंकर जी, ये मनुष्य प्रवृत्ति होती है, इसी को कहते हैं मनुष्य की प्रवृत्ति। अभी तक आपने 3 बार बात की है पुराने समय में, और आपकी आकांक्षा थी कि आप ऑडिशन में आप क्लियर हो जाएं, आपको सफलता मिलनी चाहिए अभिनय के क्षेत्र में। अभी आपके पास कल फोन आया है और अब आपकी आकांक्षाएं और बढ़ गई कि अब आप राजनीति के क्षेत्र में जाएं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। पहले आप किसी एक क्षेत्र में स्वयं को स्थापित कर लें, अपनी महारत स्थापित कर लें, अपना लोहा लोगों को मनवा लें। आपकी कुंडली से अभी जो परिस्थितियां दिखती हैं, जहां तक मुझे याद है शुक्र की दशा का समय है, शुक्र बहुत अच्छे भावों का स्वामी है, तो अभिनय का क्षेत्र आपके लिए अच्छा होगा। अब ऐसे समय में कोई फिर से बड़ा चेंज कर देना, बड़ा निर्णय ले लेना आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। आपको एक ओपल पहनना चाहिए, चांदी में बनवा करके दाहिने हाथ की पहली उंगली में, वो आपको आपके अभिनय के क्षेत्र में बहुत अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त कराएगी। चलिए यहाँ पर पूनम जुड़ गई, एक दर्शक हमारे साथ हल्द्वानी से। बहुत बहुत स्वागत है पूनम आपका, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप?
हाँ जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। जी मैं ये जानना चाह रही हूँ, मेरा 21/1/81 का डेट ऑफ बर्थ है जी। और मैं अभी तक तो सभी कुछ सही कुछ चल रहा था। अभी कुछ हाल में हमारे पिताजी का देहांत हो गया मायके में, तब से हमारे मायके से संबंध कुछ बहुत ज्यादा बिगड़ से गए। चलिए पूनम, आप अपनी जन्म तिथि आपने बता दी है, जन्म का समय और जन्म का स्थान और बता दीजिए। 21/1/81 जन्म का समय मेरा करीब रात के 8 बजे है। और जन्म का स्थान बताइए पूनम। स्थान तो है सजानपुर निगोई, एक कस्बा है वहाँ पे। जी देखिए पूनम, आपके साथ जो भी परिस्थितियां बनी, आपके पिताजी का देहांत हुआ, उसके लिए हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। भगवान आपको और आपके परिवार को इस परिस्थिति को सहने की क्षमता दे, ऐसी प्रार्थना हम काशी विश्वनाथ से करते हैं। और आपकी कुंडली में शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा है। ये जो शुक्र की महादशा है आपके लिए कर्म भाव के साथ साथ तीसरे भाव का भी स्वामी दिखाई देता है। और ये समय निश्चित तौर पे आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष से परिपूर्ण समय होगा और ऐसे समय में परिवार बिखरने ना पाए, इसके लिए प्रयास आपको ही करना चाहिए। और इससे मुझे ऐसा लगता है जो आपकी कुंडली के ग्रह योग है कि अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो जो आपके संबंध विच्छेद हो रहे हैं अपने परिजनों से, अपने मायके से, वो पुनः दोबारा एक बार फिर से स्थापित हो सकते हैं। और इसको बचाने के लिए आपको माँ मंगला गौरी की आराधना करनी चाहिए, माँ अन्नपूर्णा की आराधना करनी चाहिए। माँ अन्नपूर्णा जो है वो सुहाग की देवी होने के साथ साथ वो परिवार की भरण पोषण की जिम्मेदारी भी है, परिवार को जोड़ करके रखने की जिम्मेदारी भी उनकी है। तो आप माँ पार्वती की आराधना करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। माँ पार्वती का स्वरूप ही माँ अन्नपूर्णा है और माँ मंगला गौरी। यहाँ पर सीमा जुड़ी है पंडित जी हमारे साथ रामपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीमा, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? बेटे के बारे में जानना है। जी बताइए। ये डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर 1997। जी। जन्म का समय बताइए। जी और स्थान है मुरादाबाद और टाइम है सुबह के 7:25 मिनट। जी मैं उनके करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। जन्म तिथि सीमा, जन्म तिथि आप दोबारा बता दीजिए। 1996। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है सीमा। 25 दिसंबर 1996। जी, अब पूछिए अपना सवाल। जी देखिए, जी आप अपना प्रश्न कर लें, बताएं। हेलो जी बताइए, प्रश्न करें। जी मुझे उनके कारोबार के बारे में जानना है। जी देखिए, ये समय इनके कारोबार के लिए बहुत उपयुक्त समय है। बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतर्दशा है। बृहस्पति देव जो है इनकी कुंडली में लग्न के साथ साथ चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। और बुध की जो अंतर्दशा है, बुध देव इनकी कुंडली में कर्म भाव, करियर का जो स्थान होता है उसके स्वामी होने के साथ साथ सप्तम भाव, जिसको व्यापार का स्वामी भी बोलते हैं, उस स्थान के स्वामी हैं। तो कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लगता है यदि थोड़ा सा प्रयास करें तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ऐसी परिस्थिति में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की आराधना के साथ साथ भगवान श्री गणेश की आराधना कर लेना आपके पतिदेव को, जिनकी भी आपने कुंडली बताई, उनको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। अपने व्यापार से संबंधित जो भी इनकी चिंता है वो जल्दी ही दूर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप अपनी कुंडली से जुड़े हुए कोई सवाल पूछना चाहते हैं या और के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके सितारे में। हम औरा के बारे में बात कर रहे हैं, आपके फ़ोन कॉल्स ले रहे हैं। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर बांदा से जुड़ गए हैं हमारे साथ सुधांशु। बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना है आपको? नमस्कार और मैरी क्रिसमस आप सभी जी, आपको भी शुभकामनाएं। पंडित जी, मैं अपने कैरियर के बारे में जानना चाहता हूँ। जी। मेरा नाम सुधांशु माथुर है और मेरा जन्म स्थान मुरादाबाद है। जी। और डेट ऑफ बर्थ है 30 जुलाई 1987। जी। जन्म का समय बता दीजिए। 6:27 सुबह के। जी। करियर के बारे में जानना चाहते हैं? जी पंडित जी, मैं जॉब करता हूँ और आगे मतलब क्या रहेगा मेरे लाइफ में? देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार ये जो समय है आपके जॉब में कहीं कोई चेंज दर्शाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल में ही कोई आपको अच्छा परिवर्तन मिलना चाहिए जो आपकी परिस्थितियों के अनुसार, आपकी योग्यता के अनुरूप होगा और आपको उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और वर्तमान समय आपको अपने जन्म स्थान से बाहर जाकर के कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने का समय है, ये भी आपकी कुंडली बताती है। और ऐसे समय में जब आपकी कुंडली में राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही हो, राहु जो है वो भगवान बृहस्पति यानी गुरु ग्रह के स्थान में बैठे हुए हैं, भाग्य स्थान में, तो ऐसे में आपको भगवान विष्णु और उसके साथ साथ हनुमत आराधना करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा भी संयोग दिखाई देता है आपकी कुंडली में या आपके केस में कि आपको एक बार तो अच्छी सफलता मिलती है, ज़्यादा
समय तक वो स्थिर नहीं रह पाती। आपको सफलता मिली, आप बहुत खुश हुए, 2-4 महीने काम चला, जॉब चला और फिर उसमें कोई बाधा आ गई, फिर आपने नया जॉब पकड़ा। तो इस तरीके से जो थोड़े थोड़े समय पे एक चेंज आता है, एक उथल पुथल आता है, उसको रोकने के लिए भगवान विष्णु और उसके साथ साथ हनुमान आराधना करना, एक पाठ हनुमान चालीसा रेगुलर करना आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। चलिए, यहाँ पर विकास जुड़ गए हैं हमारे साथ पीलीभीत से। स्वागत है विकास आपका, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? हेलो नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए। जी सर, मैं अपने मैरिज के बारे में जानना चाहता हूँ। जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29 जुलाई 1993। जी जी, जन्म का समय बताइए विकास। जी, मैं पीलीभीत, सुबह 10:10 जी। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में राहु का ये अंतर का समय चल रहा है, राहु की अंतर्दशा चल रही है और शुक्र आपकी कुंडली में द्वितीय और नवम, जिसे भाग्य स्थान कहते हैं, उस स्थान का स्वामी है। तो ऐसे समय में माँ लक्ष्मी की आराधना करेंगे। तो जैसा आपका प्रश्न था कि आप अपने विवाह के बारे में जानना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की नियमित आराधना करने से आपको सुलक्षणा पत्नी प्राप्ति के संयोग दिखाई देते हैं। और आपको शुक्रवार के दिन किसी ब्राह्मण को सफ़ेद चीज़ें अपने घर पर बुला करके, खासकर सफ़ेद मिठाइयाँ, कम से कम 2 सफ़ेद मिठाइयाँ या आप किसी ब्राह्मण को अपने घर पे बुला करके सादर के साथ उन्हें ग्रहण करा दें, उन्हें भोग दे दें। या फिर आप किसी पूजा स्थान में जाएं और अपने साथ 2 मिठाइयाँ कम से कम लेकर के जाइए और किसी ब्राह्मण को आदर के साथ बोलिए कि आप इसे ग्रहण करें, ये मेरी तरफ से आपके लिए है। अगर आप ऐसा 16 शुक्रवार करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखी होगा और आपको बहुत अच्छी पत्नी भी प्राप्त होगी। चलिए, यहाँ पर कांता जुड़ गई है हमारे साथ ऋषिकेश से। स्वागत है आपका कांता, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? चलिए, संपर्क टूट गया है कांता से यहाँ पर हमारा। अगर आप भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं दोस्तों, तो आप भी कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर हमारे लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। अगर कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर संध्या जुड़ गई, एक दर्शक हमारे साथ गाजियाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? मैडम, मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ। अपने हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। है 6 अप्रैल 1963 जी, और टाइम है 5:58 मॉर्निंग में, दिल्ली प्लेस है। जी, पूछिए अपना सवाल। इनका जॉब के बारे में पूछना था कि जॉब जो है इनका वो नहीं ओपन है जी जी, तो उसमें काफी प्रॉब्लम आ रही है, सांस भी इनका सही नहीं रहता है जी, तो इनके बारे में जानना चाह रहे थे। देखिए, आपके पतिदेव की जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है और हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि अगर बृहस्पति द्वितीय या सप्तम भाव के स्वामी हो जाएं, बृहस्पति या शुक्र, तो बहुत ज़्यादा प्रबल मार्केश होते हैं। आपके पतिदेव की कुंडली में बृहस्पति जो है वो सप्तम भाव के स्वामी हैं और सप्तम में स्थित है। तो ऐसी परिस्थिति में ये पता चलता है कि ये समय इनके लिए आर्थिक क्षति और स्वास्थ्य संबंधी जो भी नुकसान है, क्षति है, उससे परिपूर्ण समय होगा। मानसिक तनाव, शारीरिक पीड़ा से, रोग व्याधि से संबंधित समय ये हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी, उसका कारण इन भगवान देवता विशेष की आराधना का यही है कि बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करने से, महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप करने से जो भी नौकरी या रोजी रोजगार व्यापार की स्थिति है वो सुधरेगी। अपने स्वास्थ्य में इनको बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। यहाँ पर अनूप जुड़ गए हैं हमारे साथ हल्द्वानी से। स्वागत है अनूप आपका, किसके बारे में जानना चाहते हैं? जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरा नाम अनूप है, मैं हल्द्वानी से बोल रहा हूँ जी। मेरी जन्मतिथि 10 सितंबर 1973 है और ये देर रात का जन्म है मेरा जी। मैं अपने जो है देर रात का कोई एक समय बताइए। समय करीब 12 से कुछ पहले ही है सर जी। हाँ, तो मैं अपने कार्य व्यवसाय के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा रेडीमेड कपड़ों का व्यापार है जी, और जरा कुछ व्यापार भी, कुछ काम भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है जी, और जो है कुछ अपने घर में भी कोई परेशानियां हैं जी। अपने जी, आपकी जन्म पत्रिका जो है वो साफ तौर पे बता रही है शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है, क्योंकि ये शुक्र की दशा आपके लिए आरंभ ही हुई है। तो इस समय में जो है आपके लिए थोड़ा सा कष्ट का समय रहेगा, क्योंकि शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इस समय रोग भी आपको परेशान करेंगे, शत्रु भी आपको परेशान करेंगे और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी, वो कर्ज की स्थिति को दर्शाता है। तो ऐसे समय में आपको शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तु का दान, जिसमें प्रमुख है दूध, दही, चीनी, चावल, खोए का मिष्ठान, एक जोड़ा जनेऊ के साथ 16 शुक्रवार आप किसी ब्राह्मण को दान करें। आप चमत्कार अपने जीवन में अनुभव करेंगे। ये 16 शुक्रवार पूरे होते होते आपके रोजी रोजगार की स्थिति सुधर जाएगी, आपके स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है वो दूर होगी, आपके ऊपर जो कर्ज की स्थिति है उससे भी आप निर्वृत्त हो जाएंगे, कर्ज में भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। हर प्रकार से परिस्थितियां आपके नियंत्रण में आ जाएंगी और आपको नियमित शुक्रवार के दिन श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए।
चलिए, यहाँ पर जेके वर्मा जुड़ गए हैं हमारे साथ कानपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। अपनी जन्म तिथि बताइए। 25 जून 1958। जी, जन्म का समय वर्मा जी? सुबह 7 बजे। और जन्म का स्थान? कानपुर। जी, पूछिए अपना सवाल। मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे सर्विस का केस चल रहा है, उसके बारे में क्या होगा? और प्रॉपर्टी हमारी है, पुरानी पैतृक संपत्ति है, उसको भी बेचना है। जी, देखिए वर्मा साहब, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ऐसा लगता है कि ये जो केस है अभी थोड़ा सा इसमें विलंब होगा। अभी पूरा 1 साल का विलंब दिखाई देता है और इसकी संभावना तो आपकी कुंडली से यही है कि ये पूरा केस जो है आपके पक्ष में, आपके हित में ही जाकर के कहीं ना कहीं सॉल्व होगा। इसका निर्णय आपके पक्ष में, आपके हित में होगा, क्योंकि आपकी कुंडली से जो दशा चल रही है, शनि की दशा को देखते हुए कहा जा सकता है कि इसमें आपको सफलता मिलेगी। और ये जो सफलता प्राप्ति का समय है वो अगले साल 2013 में सितंबर अक्टूबर के आसपास का समय, यानी अभी से आप लगभग 1 साल मान करके चलिए, इसके आसपास ही आपके पक्ष में ये केस हल हो जाएगा। चलिए बिल्कुल दोस्तों, तो फिलहाल हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। आपके सभी सवालों का जवाब दिया उन्होंने और बताया कि ऑरा क्या है। और इस महा एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। नमस्कार। और चलिए दोस्तों, तो समाचार प्लस खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए समाचार प्लस।